अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें उसने दो पार्ट्स दिए हैं। इंशाल्लाह तबारक ताला इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे डिस्टेंस मैंने पार्ट नंबर 1 सॉल्व कर दिया है। सिंपल सा ये पार्ट था। हमने करना क्या है इसके अंदर देखें। सो डिस्टेंस हमने प्रूव करना था कि ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। मैंने डिस्टेंस ले ली है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने ए बी इंटू सी। सबसे पहले मैंने ए बी को सॉल्व आउट किया। ए बी को सॉल्व आउट किया तो ए बी से मुराद यहाँ पे इनका प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू और बी की वैल्यूज़ का प्रोडक्ट लिया। सो जब मैंने प्रोडक्ट लिया सो मेरे पास डिस्टेंस ये आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे सारी की सारी आपको मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी आती है। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाइंग कराएंगे तो ये हमारे पास आएगा। यानी कि जब मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाइंग कराऊंगा तो ये मेरे पास आएगा। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाइंग कराऊंगा तो ये आएगा। इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाइंग कराए तो ये वाली टर्म्स आ गई। इसी तरह माइनस अयोटा वाली जो भी सेकंड रो को जब मैंने सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाइंग कराए तो ये मेरे पास आ गया। अब मैंने डिस्टेंस इनको सॉल्व आउट किया। यहाँ पे अयोटा इंटू अयोटा हुआ तो अयोटा स्केयर आ गया। 2 इंटू 2 4 अयोटा स्केयर हो गया। तो यहाँ पे अयोटा इंटू 1 अयोटा आ गया। 2 अयोटा स्केयर आ गया। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस अयोटा प्लस माइनस माइनस अयोटा इंटू अयोटा 2 अयोटा स्केयर। यहाँ पे 2 भी मल्टीप्लाइंग होगा तो 2 अयोटा स्केयर आ गया। 1 इंटू 1 1 प्लस माइनस माइनस अयोटा इंटू अयोटा अयोटा स्केयर हो गया। सो डिस्टेंस यहाँ पे मैंने क्या किया जी, माइनस अयोटा प्लस 4 अयोटा इनको मैंने ऐड किया तो मेरे पास डिस्टेंस आ गया जी 3 अयोटा स्केयर। और यहाँ पे डिस्टेंस मैंने अयोटा स्केयर की वैल्यूज़ लगा दी जो कि हमारे पास इक्वल होती है -1 के। यहाँ पे इसकी मैंने वैल्यूज़ लगा दी। अगेन यहाँ पे मैंने अयोटा स्केयर की वैल्यूज़ लगा दी और यहाँ पे मैंने अयोटा स्केयर की वैल्यूज़ लगा दी। इनको जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया था तो ये मेरे पास आया था माइनस, यानी कि ऐड किया था जब। सो माइनस 3 अयोटा स्केयर की वैल्यूज़ लगाएंगे सो वो होती है -1। सो -1 मल्टीप्लाइंग होगा 3 से, सो मेरे पास आ गया जी -3। और यहाँ पे डिस्टेंस प्लस माइनस माइनस किया सो अयोटा -2 आ गया जी। और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस किया सो 2 को मैंने पहले लिख लिया और माइनस अयोटा को बाद में लिख लिया। माइनस माइनस प्लस हुए तो 1 + 1 2 होगा। ये मेरे पास आंसर आ गया ए बी का। अब मैंने क्योंकि लेफ्ट साइड के अंदर है ए बी इंटू सी, अब ए बी की वैल्यूज निकाल लिया मैंने, सी के साथ इसका मैंने प्रोडक्ट लिया। सो जब मैंने इसको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाइंग करें तो ये आ गया जी। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाइंग करें तो ये आ गया। इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाइंग कराएंगे तो ये आ जाएगा। और इसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाइंग करवाएंगे तो ये आ गया जी -6 अयोटा यहाँ पे आ गया जी, क्योंकि 3 2 6 -6 अयोटा। माइनस को अंदर मल्टीप्लाइंग कराएं माइनस अयोटा स्केयर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी एंड 2 अयोटा आ जाएगा जी मेरे पास। इसी तरह माइनस माइनस प्लस हो गई 3 आ गया। अयोटा को अंदर मल्टीप्लाइंग कराएं अयोटा स्केयर -2 अयोटा आ गया। यहाँ पे 2 अयोटा को अंदर मल्टीप्लाइंग कराएं सो 2 इंटू 2 4 अयोटा प्लस माइनस माइनस 2 अयोटा स्केयर आ गया जी। और इनको आपस में मैंने मल्टीप्लाइंग कराएं सो प्लस माइनस माइनस सो अयोटा 2 अयोटा आ गई मेरे पास। इसी तरह -1 को अंदर मल्टीप्लाइंग करवाएं सो माइनस का 2 प्लस का अयोटा आ जाएगा जी एंड प्लस का 2 अयोटा आ गया। अब इसे यहाँ पे मैंने क्या किया, इनको ऐड किया। -6 अयोटा प्लस 2 अयोटा, आंसर इज -4 अयोटा। अयोटा स्केयर की वैल्यूज लगाई ये माइनस और अयोटा स्केयर की वैल्यू जो है वो -1 है, वो मैंने लगा दी। यहाँ पे डिस्टेंस मैंने क्या की, 3 अयोटा स्केयर की अगेन यहाँ पे वैल्यूज यूज की -1 और -2 अयोटा एज इट इज आ गया। इन दोनों को मैंने ऐड किया 4 अयोटा -2 अयोटा, आंसर इज 2 अयोटा। यहाँ पे अयोटा स्केयर की वैल्यूज लगाई सो 2 इंटू -1 आ गया। इसी तरह डिस्टेंस यहाँ पे मैंने क्या किया, इनको मैंने ऐड किया सो 3 अयोटा -2 एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे डिस्टेंस माइनस माइनस प्लस हुए तो +1 को मैंने पहले लिख लिया, -4 को मैंने बाद में लिख लिया। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे सो 3 में से 1 निकाला सो 2 बच गया -2 अयोटा एज इट इज। और 2 अयोटा माइनस माइनस प्लस हुए सो +2 आ गया जी मेरे पास। मैंने 3 अयोटा को पहले लिख लिया, माइनस को बाद में लिख लिया। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब इसी तरह डिस्टेंस यहाँ पे मैंने राइट हैंड साइड को कंसीडर कर लिया। राइट हैंड साइड है जी हमारे पास a इंटू बी सी। अब पहले मैंने बी सी का प्रोडक्ट लिया, सेम यहाँ पे काम जिस तरह मैंने यहाँ पे किया ना, सेम इसी तरह मैंने किया। पहले बी सी का प्रोडक्ट लिया, यानी कि फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ ये आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम के साथ, और ये सेकंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम के साथ, ये सेकंड
सॉरी सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करवाएंगे तो ये आएगा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाइंग करवाएंगे तो ये हमारे पास आएगा। अब डिस्टेंस यहाँ पे इनको सॉल्व आउट करेंगे आप, जो जब आप इनको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 तक आएगा। यहाँ तक मैंने बी सी की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली ऑलरेडी। आप जब इनको सॉल्व आउट करेंगे जहाँ पे अयोटा स्क्वायर रहेगा वहां भी उनकी डिस्टेंस आपने वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज पुट करके आपने ये फॉर्म बना ली। ये आपके पास आ गई 2 माइनस अयोटा 2 अयोटा माइनस 3 माइनस 2 अयोटा माइनस 1। अब मैंने ए और बी सी का प्रोडक्ट लिया, यहाँ पे ए और बी सी का उसी तरह प्रोडक्ट लिया कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ ये आ जाएगा जी, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ ये आएगा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ तो ये आ जाएगा। इनको आप सॉल्व आउट करेंगे सो डिस्टेंस हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। देखें इक्वेशन नंबर 1 और 2 का जो आंसर है वो बिल्कुल सेम है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। अब हम चलते हैं डिस्टेंस इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब जी। तो डिस्टेंस हमारे पास सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। तो डिस्टेंस सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लिया जी, a प्लस बी इंटू सी। पहले मैंने ब्रैकेट को सॉल्व किया, a प्लस बी किया, a की वैल्यू भी गिवन है, b की वैल्यू गिवन है, इनको मैंने एडअप किया। तो एडअप करने के बाद मेरे पास आ गया जी 0 2 अयोटा प्लस 1 1 प्लस 2 अयोटा 0। अब डिस्टेंस यहाँ पे देखें तो c इसके साथ मल्टीप्लाइंग हो रहा है। सो मैंने a और c का प्रोडक्ट ले लिया, यानी कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाइंग करवाएंगे तो ये आएगा, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाइंग कराएंगे तो ये आएगा। इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाइंग कराएंगे तो ये आएगा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाइंग कराया तो ये आया। जहां पे डिस्टेंस अयोटा स्क्वायर आएगा आपने अयोटा स्क्वायर की वैल्यू जरूर पुट करनी है, और जहां पे अयोटा आएगा वहां पे अगर कोई साथ और अयोटा ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो वो भी आपने साथ और सॉल्व आउट कर लेना है। सो ये डिस्टेंस मेरे पास इसकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब यहाँ पे डिस्टेंस ए सी प्लस बी सी जो है वो हमारे पास है जी राइट हैंड साइड। सबसे पहले मैंने ए सी का प्रोडक्ट लिया, सो उसको जिस तरह हमने प्रीवियस किया कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ तो ये आ जाता है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ तो ये, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ ये आ जाएगा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ तो ये वाला आपके पास आ जाएगा। इसी तरह आप इनको डिस्टेंस सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा जी ए सी का। इसी तरह फिर आप बी सी का प्रोडक्ट लें, बी सी का प्रोडक्ट लेने के बाद आपके पास ये आएगा, इन दोनों को ऐड करें। एडिशन के बाद जो चीजें ऐड हो रही हैं, जो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, उनको करके आप देखिएगा कि आपकी इसी तरह की इक्वेशन आएगी। 1 और 2 जो होंगी उनका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। देखें 2 अयोटा 1 अयोटा माइनस 2 2 अयोटा माइनस 4 माइनस 1 2 अयोटा। सो डिस्टेंस यहाँ पे मैंने आपके लिए सॉल्व आउट कर दिया है। आप चाहें तो एक दफ़ा वीडियो को जो है ना वो पॉज करके देख लें, जहाँ से भी आपको ड्यूरिंग जब आप कर रहे होंगे जहाँ पे आपको मिस्टेक लगे उसको ज़रूर ठीक कीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में मोस्टली स्टूडेंट्स गलती करते हैं अयोटा की वजह से, अयोटा स्क्वायर की वजह से। ठीक है, तो ये आपने तवज्जो से करना है। सो डिस्टेंस अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब जी। तो डिस्टेंस इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन एक्सप्लेन वाई इन जनरल ए प्लस बी का होल स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो डिस्टेंस यहाँ पे देखें तो जो मैट्रिसेस के अंदर है ना, हमने देखें अलजबरा के अंदर ये फार्मूला पढ़ा हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमने पढ़ा हुआ है। सो डिस्टेंस मैट्रिसेस के अंदर ये जो हमारे पास फार्मूला है ये क्यों नहीं इक्वल आता, ये आज हम उसकी रीजन बताएंगे आपको। सो डिस्टेंस पार्ट नंबर 1 देखें तो मैं ना इसको कंसीडर करता हूं, कंसीडर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से मैं इसको ना बच्चे सोल्यूशन ले रहा हूं इसका, इसको मैं लिख लेता हूं जी a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये आ गई जी मेरे पास। ठीक है, अब हम इसका प्रोडक्ट ले लेते हैं जी। सो a इंटू ए को a के साथ मल्टीप्लाइंग करवाया, प्लस a इंटू बी प्लस b इंटू ए प्लस b इंटू बी। सो ये मेरे पास आ गया जी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, सिंस कि जो आपका ए बी है ना वो डज नॉट इक्वल टू बी ए है, इससे क्या मुराद है। सो डिस्टेंस जो आपके पास कमोटेटिव प्रॉपर्टी है ना विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट,
वो मैट्रिसेस के अंदर इन जनरल जो होती है वो होल्ड नहीं करती। यही मेन रीजन है कि हम इनको ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए लिखते हैं। मैं फिर बता रहा हूं कि मैट्रिसेस के अंदर जो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप ए को बी से मल्टीप्लाइंग करवाएं या बी को ए से मल्टीप्लाइंग कराएं, आंसर आपका सेम आना चाहिए। लेकिन मैट्रिसेस के अंदर इन जनरल ये प्रॉपर्टी जो होती है वो सेटिस्फाई नहीं होती, तो इसलिए हम कह देते हैं कि जो हमारे पास हैंस ए प्लस बी का होल स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यह आ गया जी मेरे पास, ठीक होगा जी। अब हम चलते हैं डिस्टेंस इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2 है जी हमारे पास कि a माइनस बी का अगर हम होल स्क्वायर लें तो वो भी हमारे पास आता है जी डज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी। सो अगेन हम इसी को ही कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर सॉल्यूशन मैं यहां से ले रहा हूं। कंसीडर a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लिख लें a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म को हम इस तरह लिख सकते हैं। अब इनका अगेन आप प्रोडक्ट ले लें। सो a इंटू ए माइनस ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए माइनस माइनस प्लस, सो बी इंटू बी, सो इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी, सो माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। यह आ गया जी। सो अगेन वही कंडीशन सिंस कि जो आपके पास ए बी है इन मैट्रिक्स में वो डज नॉट इक्वल टू बी ए है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड नहीं होती। सो जिसकी वजह से ये हमारे पास फिर फार्मूला वैलिड नहीं है। a माइनस बी यहाँ पे बता दें हैंस ए स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो ये था हमारे पास डिस्टेंस पार्ट नंबर 2। कितना आसान सा क्वेश्चन है। सो डिस्टेंस पार्ट नंबर 3 है जी हमारे पास कि अगर हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करें, सो ये भी हमारे पास डज नॉट इक्वल टू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। हता कि ये भी अलजबरा के अंदर हमारा फार्मूला जो है वो सेटिस्फाई है कि ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करें तो हमारे पास इक्वल आता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो बच्चे याद रखना मैट्रिसेस के अंदर सिर्फ एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है जो इसको सेटिस्फाई नहीं करती, जिसके बेस ये हमारे पास फार्मूलाज मैट्रिसेस के अंदर क्या हो जाते हैं, इनवैलिड हो जाते हैं। कंसीडर सॉल्यूशन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका प्रोडक्ट लें तो हमारे पास क्या आएगा जी a इंटू ए, ठीक है जी, माइनस a इंटू बी, अब प्लस b इंटू ए, ठीक है जी, b इंटू ए प्लस माइनस माइनस b इंटू बी। सो ये मेरे पास आ गया जी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। सो अगेन आप यहाँ पे बताएं सिंस कि जो ए बी है वो डज नॉट इक्वल टू बी ए है, सो देयरफॉर कि हमारे पास जो a प्लस बी है वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी डज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के है। सो डिस्टेंस ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। जी तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहता है कि इफ a इज इक्वल टू 2 -1 3 0 1 0 4 -2 -3 5 2 -1 देन फाइंड a ट्रांसपोज एंड a ट्रांसपोज a, यानी कि हमने a का ट्रांसपोज निकाल के उसको फिर a के साथ मल्टीप्लाइंग करवाना है। सो यहाँ पे डिस्टेंस मैट्रिक्स A गिवन था, मैंने इसका ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज क्या आता है कि हम रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं या कॉलम को रो में
कन्वर्ट कर दें बात एक ही है। सो डिस्टेंस ये देखें हमारे पास रो थी, इसको मैंने कॉलम बना दिया, ये सेकंड रो थी, इसको मैंने सेकंड कॉलम बना दिया, ये थर्ड रो थी, इसको मैंने थर्ड कॉलम बना दिया। सो ये मेरे पास ए ट्रांसपोज आ गया। अब फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक उसने हमें कहा है कि ए ट्रांसपोज, यानी कि पहले ए को रखें बाद में ट्रांसपोज को रखें और उनका प्रोडक्ट लें। सो डिस्टेंस यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट लिया, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाइंग करवाएंगे, ये आएगा। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाइंग कराया तो ये आ गया जी। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाइंग कराया तो ये आ गया। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाइंग कराया तो ये आ गया। इसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाइंग कराया तो ये आ गया। सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाइंग करवाएं तो ये आ जाएगा। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाइंग कराया तो ये आ गया। थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाइंग कराया तो ये आ गया। थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाइंग कराया तो ये। मैंने इनकी मल्टीप्लिकेशन की, सो डिस्टेंस एडिशन की, सो एडिशन के बाद ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। सो डिस्टेंस आपने अब क्या करना है, ए टी को पहले रखना है और बाद में ए को रख के उनका प्रोडक्ट ले। तो इसी तरह आपने इनका करना है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ, इसी तरह आपने मल्टीप्लाइंग करवा के इसका आंसर निकालना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगर ना हुआ तो आपने मुझे जरूर डिस्टेंस कमेंट बॉक्स में बताना। इंशाल्लाह तबारक ताला मैं अपनी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व आउट करूंगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक ताला डिस्टेंस जिंदगी ने वफा की। इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।